अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज की रेसिपी है सबके पसंदीदा अरवी के पत्ते। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 8 से 10 अरवी के पत्ते लिए हैं। कुछ छोटे साइज़ के हैं और कुछ बड़े साइज़ के हैं। इन्हें हमने पहले अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो मैं आपको ये तमाम तर पत्तों के साइज़ दिखा रही हूँ। कुछ बड़े साइज़ के हैं और कुछ छोटे हैं। अब हम करते हैं इनकी कटिंग। जो यहाँ पर मोटी स्टेम्स हैं, यानी कि जो जड़ें हैं सख्त, इन्हें हमने कट कर लेना है। आप चाहें तो छुरी की मदद से करना चाहें कट, छुरी की मदद से कट कर सकते हैं। अगर कैंची से करना चाहें तो आप कैंची से भी कर सकते हैं। ये जो हिस्सा सख्त है हमने इसे भी अलहदा करना है। अगर आपकी कटिंग करते हुए पत्ता कहीं से टूट जाता है, कहीं से कट जाता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तब हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे कि ये फटा हुआ हिस्सा हमारे सालन को ख़राब नहीं करेगा। तो लीजिए, बड़े साइज़ के जो पत्ते हैं उनमें ज़रा ये ज़्यादा मोटी आती हैं जड़ें, तो हमने इसी तरह से इन्हें कट करना है। ज़रा सफाई से इन्हें कट करेंगे। ये लीजिए, जो साइड पर भी हैं मोटी जड़ें उन्हें भी कट कर लेंगे। इसी तरह से हम तमाम तर पत्तों की जड़ों को कट करेंगे। ये मैं आपको छुरी से कट करना बता रही हूँ। अब मैं आपको कैंची से भी कट करना सिखाऊंगी कि हम कैंची से किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। डिटेल में रेसिपी बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप इस रेसिपी को फुल वॉच करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस रेसिपी को बनाने में, ताकि जो आपकी मेहनत है, वक्त है, वो बिल्कुल भी ज़ाया ना जाए। आप बहुत आसानी से अरवी के पत्ते बना सकें, बहुत ही जायकेदार बना सकें और बहुत आसानी से बना सकें। इसी तरह से ये देखिए, ये भी बड़े साइज़ का पत्ता है, तो मैं इसे कैंची से कट कर रही हूँ। ये लीजिए, इस तरह से हमने कटिंग करते हुए जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम ये जड़ें जब काट रहे हैं, इनको काटते हुए अगर पत्ता कट जाएगा तो उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसे मिसाला लगाकर रोल करेंगे तब हम इसे कवर कर देंगे। तो लीजिए, बाकी भी हम तमाम तरह जड़ों को कट कर लेंगे। गर्मियों के मौसम की बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। अरवी के पत्ते चूँकि बहुत कम वक्त के लिए आते हैं, तो इसी मौसम में ये बनाए जाते हैं और बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। तो हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इस दफ़ा जब मैं ये बना रही थी तो मैंने कहा चलें रेसिपी मैं शूट करती हूँ और आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ कि हम अरवी के पत्ते किस तरह से बनाते हैं। जिस तरह से मैंने ये कटिंग किए हैं, बाकी भी मैं तमाम तर इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। और एक पत्ते को ये देखिए, साइड से कॉर्नर्स ख़राब हैं, तो मैं इसे किस तरह से कटिंग कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर साइड से कॉर्नर ख़राब हो, आप पूरा पत्ता ज़ाया मत कीजिए। इसके साइड से कॉर्नर ही हम कट कर देंगे। छुरी से हम ये तमाम तर कॉर्नर्स को इजीली कट करेंगे तो हमारे पास एक साफ़ सुथरा पत्ता बचकर रह जाएगा। ये लीजिए, कैंची की मदद से मैं तमाम तर पत्ते को, जो ख़राब हिस्सा है पत्ते का, वो कट कर रही हूँ और जो साफ़ सुथरा पत्ता है वो हमारे पास बच जाएगा। डिटेल में ज़रा रेसिपी बन जाती है ताकि आप इजीली देख सकें, रेसिपी को फॉलो कर सकें और अच्छी रेसिपी बना सकें। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, किसी और रेसिपी की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी रेसिपी से आप बहुत ही अच्छे अरवी के पत्ते बनाकर फैमिली को एंजॉय करवा सकते हैं। मेहनत इस रेसिपी में लगती है, टाइम ज़रा टेकिंग रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और इस रेसिपी को आपने ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। ये लीजिए, इस तरह से हमने तमाम तर पत्ते को साइड से कट कर लिया है और हमारे पास साफ़ सुथरा पत्ता रह गया है। जो इसकी बाकी स्टेम्स हैं वो भी मैं कट कर लूँगी। इस रेसिपी को देखने के बाद जो लोग फर्स्ट टाइम भी अरवी के पत्ते बना रहे होंगे, इंशाल्लाह उनसे भी अरवी के पत्ते बहुत अच्छे बनेंगे। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को, और चैनल के लिंक को लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। ये लीजिए, तमाम तर हमने जो जड़ें हैं वो कट कर ली हैं और जड़ों पर जो निशान है वो भी हम कैंची की मदद से ही उतार लेंगे। ये लीजिए, ये निशान भी हमने उतार दिए हैं। इसी तरह से हमने तमाम तर पत्ते कटिंग कर लिए हैं। अगर आपको कोई पत्ता ख़राब नज़र आए तो आप कैंची की हेल्प से इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो अब आते हैं बेसन की तरफ, जो हमने पत्तों के ऊपर लगाना है। तो बेसन में हमने क्या क्या मिसाले शामिल किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो मैं ये बेसन ले रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 8 से 10 मेरे पास पत्ते हैं, बड़े साइज़ के भी हैं और छोटे साइज़ के भी हैं। तो मैं आधा किलो बेसन ले रही हूँ और आधा किलो बेसन में जितने भी मिसाले शामिल करूँगी आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए।
और अगर आप ज़्यादा पत्ते बना रहे हैं या कम पत्ते बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी शामिल की है और उसके बाद है ज़ीरा 1 चम्मच। सूखा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच, क्योंकि ये एक किस्म के पकौड़ों का बैटर तैयार होता है तो इसलिए ये मसाले इसमें शामिल होंगे। लाल मिर्च का इस्तेमाल मैंने कम किया है क्योंकि मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ हरी मिर्च का। हरी मिर्च को हमने दरदरा सा कूट लेना है या फिर इसे आप बारीक बारीक चॉप कर लें। 4 से 5 हरी मिर्च है, ये बहुत ज़्यादा तीखी है। 1 चम्मच मैंने पानी शामिल किया और इसे ग्राइंड कर लिया है। देखें, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा बस आपने इसको रखना है। अच्छे से इन तमाम तर चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और पानी इसमें शामिल करेंगे। ये लीजिए, मैं इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि हम मिक्सिंग अच्छे से कर सकें और जब हम ये बैटर तैयार करेंगे उसको अच्छे से हम फेंट सकें। हरी मिर्च वाली डिब्बी में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और वो भी इसी में ही शामिल कर दिया है। बेसन में तो हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और एक बेसन का अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। मैं भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। पहले हम मिक्स करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी कर फिर मैं आपको इसकी टोटल कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से शामिल कीजिएगा। ये देखिए मैं किस तरह से इसको फेंट रही हूँ, इसी तरह से फ्लफ़ी सा मज़ेदार सा बैटर बनकर तैयार होगा। अगर ये आपका बैटर इस वक्त तैयार है, बहुत अच्छा सा तैयार है, नमक मिर्च इसमें परफेक्ट है, तो लीजिए आप ज़बरदस्त से अरबी के पकोड़े भी इससे बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि अरबी के पकोड़े किस तरह से तैयार होंगे और आगे उनका सालन किस तरह से तैयार किया जाएगा। मुझे थोड़ा सा तिक लगा है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक अच्छा सा बैटर इसका तैयार करूँगी, ना तो बहुत ज़्यादा रनी हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम जब ये स्टीम में पक जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ हमने सालन में ही नमक मिर्च शामिल करना है। अरबी के पत्तों में हम मज़ीद कहीं किसी भी पॉइंट पर नमक मिर्च शामिल नहीं कर पाएंगे। ये लीजिए, ये इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करवा रही हूँ कि जब मैंने इसे हाथ में उठाया है तो ये बैटर नीचे की तरफ आ रहा है। तो लीजिए, तमाम तर बैटर तैयार हो गया है। अब हम अरबी के पत्तों पर इस बैटर को लगा लेंगे बेसन के। आपने पहले एक अरबी का पत्ता लेना है। ये देखिए, ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। सीधी साइड पर अगर आप ये बेसन लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, तो हम इसे उल्टी साइड पर लगाएंगे। इस पर क्या होगा, ये अच्छे से तरह से चिपक जाएगा। बेसन को हम अच्छे से इस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा बेसन लगा हुआ होगा उतनी अच्छी फोल्डिंग हो जाएगी और उसके बाद स्टीम जब आएगी तो इसमें बहुत अच्छी लेयर्स बनी होंगी, वरना ये खुलने का भी ख़तरा होता है। तो हमने अच्छी तरह से बेसन को हर तरफ लगा देना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के पत्ते हैं तो आप 2 रख कर भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर छोटे साइज़ के अरबी के पत्ते हैं तो आप 3 रख कर भी फोल्ड कर सकते हैं। लीजिए, मैंने एक पत्ते पर तमाम तर बेसन लगा दिया है, तो मैं इसके ऊपर इसी साइज़ का एक और पत्ता रख लूँगी। आप चाहें तो इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर ये पत्ते की एंडिंग है वहाँ पर आप दूसरे पत्ते की स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये लीजिए, तमाम तर इसी पर भी बेसन लगा दिया है, तो मैं छोटे साइज़ का मेरे पास पत्ता है तो मैं ये भी रख दूँगी इसी में, और फिर मैं इस पर भी तमाम तर बेसन लगा लूँगी। अगर आपको बेसन यहाँ पर कम महसूस हो तो आप मज़ीद घोल कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च अक्सर लोग इसमें शामिल करते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कीजिएगा, तो आप हरी मिर्च इसको स्किप कर दीजिएगा। तो लीजिए, मैं आपको फ़ोल्ड करना सिखा रही हूँ कि पत्तों को फ़ोल्ड किस तरह से किया जाता है। एक कॉर्नर को पहले हम साइड से फ़ोल्ड करेंगे और उसके ऊपर भी बेसन लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं, आपस में चिपके रहें। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी फ़ोल्ड कर देना है और उस पर भी बेसन लगा लेना है। बहुत ज़्यादा हिस्सा हम फोल्ड नहीं करेंगे। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर बेसन की कमी करते तो यहाँ पर ये चिपकते नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर बेसन ज़रा ज़्यादा लगाते हैं ताकि ये आराम से चिपक जाए और फोल्डिंग में आसानी हो। अब मैं यहाँ पर एक और आपके साथ टिप शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपने बेसन ज़्यादा लगाया है तो आप इसे इस तरह से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने बेसन कम लगाया है तो जिस तरह से हम फ़ोल्ड करते जा रहे हैं, आप इस पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा बेसन लगाते जाएँ और फोल्डिंग करते जाएँ। फोल्डिंग हमने ज़रा अच्छे से कर लेनी है ताकि ये खुल ना सकें, और कॉर्नर्स पर भी जितना अच्छा से बेसन लगा हुआ होगा उतने ही अच्छे से ये स्टिक रहेंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम तर पत्तों पर बेसन लगा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो पत्ते हैं इसके ऊपर भी जो लेफ़्ट ओवर बेसन है वो हमने लगा लेना है इस तरह से। जो बच गया है बेसन वो मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छी तरह से लगा दिया है।
देखें कितनी आसानी से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हमने इसे दे देनी है स्टीम। स्टीम देने के लिए हमने एक बड़े बर्तन में पानी रख देना है। बड़े बर्तन में पानी रखने के बाद हमने इसे फ्लेम हाई कर देना है और ढककर पानी को पकाना है। इतना पका लेना है कि पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए। ये देखिए पानी में बॉईल आ गया है। तो अब हमने इसके ऊपर रख देना है स्टीमर। अगर आपके पास इस तरह से कोई स्टीमर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह जो घर में आम कुकर हम इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, उसमें भी स्टीमर आता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये बड़े साइज़ का बर्तन लिया है और बड़े साइज़ का ही मेरे पास ये स्टीमर है। तो इसमें क्या होगा, आराम से 2 मरतबा में ये अरवी के पत्तों को हम स्टीम कर सकेंगे। जितने बड़े साइज़ के मेरे पास पत्ते हैं वो इसमें पूरे आ जाएंगे। तो दोनों पत्तों को हमने एक ही डायरेक्शन में रख दिया है और उसके बाद ढककर हमने स्टीम दे देनी है। तकरीबन 6 से 8 मिनट लगे हैं इसे एक तरफ से स्टीम आने में। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मरतबा ढक्कन हटाएं, टूथपिक है या टूथपिक नहीं है तो आप क्या कीजिए, माचिस की जो स्टिक होती है उससे भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बारबेक्यू स्टिक से चेक कर रही हूँ। देखें ये बिल्कुल साफ़ निकल रही है, तो इसका मतलब है अंदर से एक तरफ से बेसन बिल्कुल पक चुका है। तो अब हमने क्या करना है, बहुत एहतियात से हमने इसे पलट लेना है ताकि दूसरी तरफ से भी बेसन पक जाए मुकम्मल तौर पर। देखिए इस तरफ से कलर चेंज हो गया है। जब हमने अरवी के पत्ते इसमें रखे थे तब इसका कलर कुछ और था। अब ये देखें आप इसके कलर चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब है कि इसमें स्टीम अच्छे से आ गई है। तो अब हमने क्या करना है कि दूसरी तरफ से भी पलटकर इतनी ही देर के लिए पका लेना है। फिर से हम टूथपिक से चेक कर लेंगे और फिर देखेंगे कि अगर ये बिल्कुल साफ़ निकल रही है तो इसका मतलब है कि अच्छे से ये स्टीम आ चुकी है, अंदर से मुकम्मल तौर पर पक गए हैं। और एक और भी इसमें होता है कि जब आप इसे स्टिक को अंदर डालेंगे, अगर आपको कच्चापन महसूस होगा यानी कि सख्त लगेगा जाने में अगर इसको मुश्किल होगी तो इसका मतलब है कि अभी मुकम्मल तौर पर स्टीम नहीं आई है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे डाला है टूथपिक को और फिर निकाला है, तो इसका मतलब है ये मुकम्मल तौर पर स्टीम आ गई है इसमें और ये अंदर से मुकम्मल तौर पर पक गई हैं। जो इसकी स्टेम्स होती हैं बारीक बारीक, अरबी का पत्ते की इतनी लेयर होती है मोटी और बेसन होता है वो मुकम्मल तौर पर पक गया है। अब हमने क्या करना है, ये निकाल लेना है और बाकी जो मेरे पास 2 अरबी के पत्ते थे वो भी हमने इसी तरह से चेंज कर करके स्टीम दे देनी है। ये देखिए मैं टूथपिक की हेल्प से इसको चेक कर रही हूँ, दोनों तरफ से अच्छे से स्टीम आ गई है। तो हमने इसको पलट लेना है। दोनों को स्टीम आने के बाद हमने इसे पलट लिया है। ये काम ज़रा एहतियात से कीजिएगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसे टूटने का भी ख़तरा होता है। अगर आपने फोल्डिंग अच्छे से नहीं की हुई होती तो ये इस पॉइंट पर टूटने का भी ख़तरा होता है। अगर आप फोल्डिंग अच्छे से करेंगे तो देखिए मैं कितनी आसानी से इसको फ्लिप कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप आसानी से इसे फ्लिप कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के अरवी के पत्ते हैं तो आप यहाँ पर 3 या 4 भी इजीली रख सकते हैं। तो इसे भी हम ढककर तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर पक गए हैं। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और उसके बाद इन्हें ठंडा कर देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे अरवी के पत्तों को दोनों तरफ से ठंडा होने में। फिर उसके बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। पहले ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कटिंग किस तरह से करनी है। ये लीजिए मुकम्मल तौर पर तकरीबन 10 से 12 मिनट में ठंडे हो गए हैं। तो लीजिए जितना साइज़ आपने इसको रखना है उतने साइज़ में आपने इसे कटिंग कर लेनी है। देखिए कितनी अच्छी इसमें स्टीम आई है। तो हमारे जो अरवी के पत्ते हैं वो कितने अच्छी तरह से कट रहे हैं, वरना ये क्या होता है जब हम कटिंग करते हैं वो टूट जाते हैं या फिर अगर स्टीम अच्छी नहीं आई होती है तो बेसन पर छुरी पर अच्छा खासा बेसन लग जाता है। तो लीजिए कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। मैं तमाम तर पत्तों की कटिंग करती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसको स्टीम आई है। तो लीजिए मैंने तमाम तर पत्तों की कटिंग कर ली है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसको स्टीम आई है। अब हमने अरवी के पत्तों को स्टीम दे दी है। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है कि हमने इन्हें फ्राई करना है। तो लीजिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक मेजरमेंट बताती हूँ कि मैंने 1/2 लीटर ऑयल डाला है फ्राई करने के लिए और उसी के बाद इसी ऑयल में से हमने ऑयल निकालना है और उसके बाद सालन तैयार करना है। कढ़ाई में मैंने आधा लीटर ऑयल इस्तेमाल किया है फ्राई करने के लिए अरवी के पत्तों को। तो क्या होगा जब ये ऑयल हम फ्राई कर लेंगे तमाम तर पत्तों को, इसी ऑयल को हमने सालन के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है सालन के लिए भी और फ्राइंग के लिए भी। थोड़े थोड़े करके हम पकोड़े इसमें डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और फ्राई हुए हुए पकोड़ों को आप इस टाइम पर खाना चाहें तो चटनी या केचप से भी खा सकते हैं। ये इस टाइम पर बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही डिलीशियस इनका फ्लेवर होता है। इस टाइम पर हम इन्हें गोल्डन कलर आने तक के लिए फ्राई कर लेंगे। अगर आपने इसका कलर डार्क किया तो उसके बाद सालन का कलर चेंज हो जाएगा। सालन में ये डार्क कलर के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हमने इसको लाइट गोल्डन फ्राई करना है।
मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन्हें तमाम तर पकौड़ों को तैयार कर लेंगे। तो लीजिए देखिए कितना ज़बरदस्त इस पर खूबसूरत सा कलर आया है। हमने इस तरह से चेंज करते रहना है, एहतियात से चेंज कीजिएगा ताकि अरवी के पकौड़े खुल ना सकें। तो हमने चेंज करते रहना है और उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये रेसिपी तैयार होती है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, थोड़ी टाइम टेकिंग रेसिपी है, लेकिन लास्ट में इसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही डिलीशियस होता है। बहुत मेहनत वाली रेसिपी है मगर इतनी ही जायकेदार है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इस टाइम पर हमने इन्हें निकाल लेना है और उसके बाद हमने नेक्स्ट बैच इसी तरह से फ्राई करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हाफ़ लीटर हमने यहाँ पर ऑयल शामिल किया है और उसके बाद हम यही ऑयल को छान लेंगे और उसके बाद हम इसी का सालन तैयार करेंगे। तमाम तर पकौड़ों को मैं इस तरह से निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो अलहदा हो जाए और ज़बरदस्त से पकौड़े आप इस टाइम पर भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सालन बनाना नहीं चाहते, अरबी के पकोड़े इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो आप इसी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए इस तरह से ये पकोड़े भी तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको पहले रेसिपी में यही बताया है कि नमक मिर्च का आपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस टाइम पर जब आप इसे फ्राई करते हैं तो ये हम पकोड़ों की तरह भी खा सकते हैं। और उसके बाद बाकी तमाम रेसिपी में आपने देखा होगा कि हम किसी भी पॉइंट पर इसमें नमक मज़ीद नहीं शामिल कर सकते, मिर्च मज़ीद नहीं शामिल कर सकते हैं। तो लीजिए ज़बरदस्त सी ये रेसिपी। अगर आप यहाँ तक बनाना चाहें तो इसी तरह से यहाँ तक बनाएं। अगर आप आगे सालन भी इसका बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा रही हूँ। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होती है। अब हम आते हैं अरवी के पत्तों का सालन बनाने की तरफ। यहाँ मैंने 1 किलो प्याज लिया है और इसे जूलियन कट कर लिया है और उसके बाद मैंने ले लिया है आधा किलो टमाटर। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद 20 से 25 हरी मिर्च है। ये हरी मिर्च है वो बहुत ज़्यादा तीखी है। डंठल को मैंने ये कट कर लेना है और जो टमाटर है उन्हें मैंने 4 कट लगाकर इसी तरह से चॉपर में डाल लिया है और इन चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। बिल्कुल आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, चॉप रखना है आपने इन चीज़ों को। देखिए ये चॉप हो गए हैं और प्याज को मैंने वॉश करके साइड पर कर दिया ताकि जो पानी है वो अलहदा हो जाए। तो जो यहाँ पर मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, जो मैंने पकोड़ों में ऑयल इस्तेमाल किया था, उसी को मैंने छान कर अब यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म करना है और उसके बाद हमने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज को हमने इतना पका लेना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, पिंक कलर आ जाए। ना तो हमने इसे गोल्डन करना है और ना ही हमने इसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर लाना है। हमने सिर्फ इसे पिंक कलर आने तक के लिए फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट आप इसे पलटते रहिएगा और यही ऑयल आपको इनफ होगा सालन बनाने के लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। इस पॉइंट पर अगर आपको रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो लीजिए प्याज को हमने पिंक कलर आने देना है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है, पहले ये ऑयल आपको इन प्याज़ों के लिए बहुत कम लग रहा होगा। तो लीजिए प्याज जो है वो सॉफ्ट होते जाएंगे और हमारे पास ये जो ऑयल है वो इसकी क्वांटिटी परफेक्ट होती जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आपने परेशान नहीं होना कि प्याज ज़्यादा है और ऑयल कम है। तो ये देखिए खुद ब खुद आपके पास सामने रिज़ल्ट आ रहा है कि कितनी ज़बरदस्त हमने ये रेसिपी बनाकर तैयार की है। जो हमने टमाटर और हरी मिर्च चॉप की थी वो भी अब हमने इसमें शामिल कर देनी है और हमने इसे अच्छे से फ्राई कर देना है, तकरीबन इतनी देर के लिए कि जब तक मसाला पक ना जाए अच्छी तरह से। मसाले की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। मसाले की भुनाई होने के बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। प्याज और हरी मिर्च का कच्चापन हमने दूर करना है, टमाटर का हमने कच्चापन दूर करना है। अब हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। भुनाई अच्छे से कीजिएगा। हरी मिर्च का इस्तेमाल हमने इसमें किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है हरी मिर्च मेरे पास ज़्यादा तीखी है तो इसलिए मैंने लाल मिर्च 1 चम्मच की है। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो लीजिए तमाम तर मसाले की हमने भुनाई करनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसे अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। देखिए ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसका मतलब है मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। तब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो अब हमने मसाले को भून लिया है तो इसमें मैं लगा रही हूँ अरवी के पत्ते। अरवी के जो पत्तों के हमने पकोड़े तैयार किए थे वो अब हमने इसमें रख देने हैं। इस तरह से लेयर्स बना के रखिएगा ताकि इसमें स्टीम अच्छे से आ सके। और ये मैं ले रही हूँ 1 पाव के करीब दही है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है
और वह मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी शामिल किए हैं तो इसलिए 1 पाव दही से ज़्यादा मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी दही। तो हमने इसको डालने के बाद अच्छे से एक मरतबा मिक्स कर लेना है। एहतियात से मिक्स करना है कि जो ये पकोड़े हमने बनाकर तैयार किए हैं वो टूट ना सकें, क्योंकि इस पॉइंट पर जब इन्हें स्टीम लगती रहती है तो इन्हें खुलने का ख़तरा होता है। इसी पॉइंट पर होता है कि आप इस सालन को किस कदर खूबसूरत अपने लिए बना सकें, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की होती है इस रेसिपी में कि इस पॉइंट पर हमारी यही कोशिश होती है कि रेसिपी में अरवी के पत्ते खुल ना सके। अगर ये खुल गए तो समझें कि बिखर जाएंगे सालन में, तो वो खूबसूरती नहीं रहती सालन की। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करते हुए चम्मच हिलाते जाना है और अरवी के पत्तों को सालन में मिक्स करते जाना है। और उसके बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसे दम लगा देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट का, ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और पत्ते अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि जब ये पकोड़े बनते हैं तो इसमें क्रिस्पीपन आ जाता है, तो जब हम इसे दम लगाते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये सॉफ्ट ही पत्ते ज़बरदस्त लगते हैं, जायकेदार लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी जायकेदार लगते हैं। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर मैं इसको दम लगा दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट का। ये देखिए आपको साइड पर नज़र आ रहा है कि दही ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि 1 पाव दही है और टमाटर भी हैं इसमें शामिल। तो हमने इसमें दम लगा देना है 15 से 20 मिनट का। और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको जब दम खोल के देखेंगे तो आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बनकर ये हांडी तैयार हुई है। अरवी के पत्तों का सालन बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है, सबको ये बहुत पसंद आता है। डिटेल में रेसिपी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी का कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो लीजिए देखिए कितना ज़बरदस्त ये खिला खिला सा मिसाला तैयार हुआ है और अरवी के पत्ते भी बिल्कुल नहीं खुले। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है, दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एक और ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।